Good morning, friends. Good morning, students. We are going to discuss about the poem If. यानी हमने जो अर्लियर वीडियो डाला था उसमें डिस्कशन किया था कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कि यदि उसमें सच बोलना, वो सच पसंद करता है तो उसको सच सुनना पसंद है तो उसको सच बोलना पड़ेगा, या फिर जिससे हमारे उसको जो बदमाश होते हैं उनसे बचना, यानी उसके चाल से बचना या उनसे दूर रहना, और ऐसी चीजें जो हमें हमारी जिंदगी में झकझोर देते हैं या वो हमको कुछ चीजें ऐसी जो टूट जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमसे कोई अच्छी चीज है वो खत्म हो जाती है या हमारा साथ छूट जाता है, तो उसको हम अपने जीवन में किस तरह से उसको उभार सकते हैं, यानी उससे हम कैसे उभर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। तो यहाँ से हम नेक्स्ट इसको स्टडी कर रहे हैं कि इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, यानी इफ यू कैन मेक वन हीप, हीप बोलते हैं ढेर को, यानी काफी सारा कोई चीज इकट्ठा कर रख देते हैं, उसको बोलते हैं हीप। तो इफ यू कैन मेक वन हीप, यदि तुम एक ढेर इकट्ठा कर सकते हो ऑफ ऑल योर विनिंग्स, यानी अपनी जीतों का, यानी आपने बहुत सारी चीजें यानी बहुत सारी जीत हासिल की हैं, तो उनका अगर आप ढेर बना सकते हो तो एंड रिस्क इट, और उसके ऊपर जोखिम उठाना है ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस का मतलब होता है एक गेम है कि जिसको हम टॉस उछाल कर, टॉस यानी कोई सिक्का है उसको उछालने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा पार्ट उसका चाहिए, हेड या टेल। तो जो आपके पास, अगर आपने हेड मांगा है तो हेड आ गया तो आप विनर होंगे यानी जीत जाएंगे, और अगर आपने टॉस हार गए तो आप वो चीज जिसके ऊपर जो बैट लगी है वो भी आप हार जाएंगे। तो एंड रिस्क, उसके ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा, वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, या फिर एक ऐसा गेम है कि काफी चीजों को हम एक साथ रख देते हैं और दूर से एक उसमें बॉल या फिर एक कोइन मारते हैं, जिससे जितने भी सिक्के बाहर जाएंगे उस रिंग से तो वो आपके होंगे। तो ऐसा एक गेम है ये, यानी लाइक ए गैम्बल, एक जुए की तरह। एंड लॉस, और यदि तुम हार जाते हो, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, यदि तुम उस जुए को या उस गेम को हार जाते हो तो फिर जितनी भी आपने विनिंग्स थी वो आप हार चुके हैं, तो उसके बाद आपको एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और आपको शुरुआत से ही, यानी जहां से आपने पहले शुरुआत की थी वहीं से दोबारा से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी विनिंग्स की। बिगिनिंग एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और आपको अपने उस हार के बारे में कभी भी कोई भी वर्ड नहीं कहना है, या कभी भी उसके बारे में ऐसा नहीं कहना भाई हमें जैसे राहत की सांस लेना है, या फिर उसके बारे में ये कहना भाई मेरे पास तो बहुत सारे थे पर मैं हार गया, मुझे ऐसा नहीं कहना है। तो इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर एंड सिन्यू, यानी वो कहता है कि यदि आप अपने आप को, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट, यदि तुम अपने आप को, दिल को बहला सकते हो या उसको मजबूर कर सकते हो, तो वो क्या कहता है, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट, यदि तुम अपने दिल को मजबूत कर सकते हो या उसको मजबूर कर सकते हो या उसमें ताकत पैदा कर सकते हो, एंड नर्व एंड स्न्यू, नर्व बोलते हैं हमारी जो नर्वस जो सिस्टम होता है उसमें, एंड द स्न्यू बोलते हैं नस को, यानी और उसमें जितनी भी नस होती हैं, रगें होती हैं, उनके बारे में बताता है कि इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड द स्न्यू, यदि तुम अपने दम पर अपने दिल को, अपने नसों को या फिर अपने नर्वस सिस्टम को काबू कर सकते हो, उनको मजबूत बना सकते हो, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, यानी एंड टू सर्व योर टर्न लॉन्ग, यानी और तुम्हारी जो ये सेवा है या फिर तुम्हारी ये जो बारी है, यानी तुम्हारा जो नंबर है वो काफी लंबे समय तक चलने वाला है, कि जितनी विनिंग्स तुमने पहले जीती थी उस तक पहुंचने के लिए आफ्टर दे आर गॉन, यानी क्योंकि वो पहली वाली जो है वो तो जा चुकी हैं। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन हियर इज नथिंग इन यू, यानी और आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा, यानी आप कहने का मतलब है कि आप सब कुछ हार चुके, खो चुके। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच से टू देम होल्ड ऑन, यानी सिर्फ आपके पास एक विल है, यानी एक इच्छा है, यानी जो आपसे या उनसे कहेगा कि होल्ड ऑन, यानी थमे रहो या फिर सबर रखो। तो इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, यदि तुम
भीड़ से बात कर सकते हो या उनसे आप बातचीत कर सकते हो, उनसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। एंड कीप योर वर्च्यूज, और अपने जो आपके गुण हैं, वर्च्यूज हैं यानी मोरल ड्यूटीज हैं, उनको आप यानी अपने आप को बने रहते हो उनके ऊपर, यानी आपके पास वर्च्यूज हैं यानी मोरल ड्यूटीज हैं, उनको आप रखते हुए यानी अपने आप में उनको समाते हुए और भीड़ से बात करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है या फिर आपको बिहेवियर उस वक्त किस तरह का होगा। और वॉक विद द किंग्स नॉर लॉज द कॉमन कॉमन टच होता है, यानी आमतौर पर जैसे हम किसी के साथ हम मेल जोल होता है उसके साथ हम उसके संपर्क में टच में रहते हैं तो उसको नहीं भूलना चाहिए। इफ नाइदर फॉइज नॉर लविंग, यदि वो क्या कहता है, इफ नाइदर फॉइज, यदि आपके पास ना तो फॉइज बोलते हैं एनिमीज को यानी दुश्मन, तो इफ नाइदर फॉइज ना तो आपके कोई दुश्मन है, नॉर लविंग फ्रेंड्स, और ना ही आपको प्यार करने वाले कुछ दोस्त हैं, कैन हर्ट यू यानी जिससे आपके दिल को चोट पहुंच सके, यानी आप ना तो ये सोच सकते हो भाई वो फला दोस्त है उससे मैं मदद ले लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, या फिर ऐसा है कि आप ये सोचते हो कि यार फला वो मेरा दुश्मन है वो मेरे रास्ते में टांग अड़ा सकता है यानी उससे मुझे सावधान रहना चाहिए। ना तो आपके पास दोस्त है ना ही दुश्मन है, तो आप अपने काम में एकदम खुद अकेले हो, ना तो आपकी कोई टांग अड़ाएगा ना ही आपकी कोई मदद कर पाएगा। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट वन टू मच, यानी क्या कहता है, इफ ऑल मैन काउंट विद यू, यदि आपके साथ बहुत सारे आदमी जुड़ जाते हैं या उनको काउंट किया जाता है, आपके साथ गिना जाता है, बट नॉन टू मच, परंतु आपके लिए उनमें से कोई भी पर्याप्त नहीं है। इट मीन्स कि आपका जो काम है वो आप खुद ही उसको हैंडल करोगे, उसको ही कंप्लीट करोगे, आपके कोई भी मदद करने वाला नहीं आगे आएगा। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, अनफॉरगिविंग मिनट्स बोलते हैं यानी फॉरगिविंग माफी देना, और अनफॉरगिविंग मिनट्स बोलते हैं जिनमें आपने किसी को क्षमा नहीं किया हो। तो इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, यदि आप उन पलों को या उन लम्हों को काउंट करते हैं, गिनते हैं या फिर उनको एक साथ जोड़ते हैं जिनमें आपने किसी को माफ नहीं किया हो यानी आपने किसी को माफी नहीं दी हो, विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी विद 60 सेकेंड्स यानी लगभग 60 सेकेंड तक, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन यानी और उसकी ऐसा लगाओ कि मानो वो जो 60 सेकंड है उसमें आपने कितना डिस्टेंस तय किया, कितनी दूरी तय की कि आपने उससे कितने मिनट बात नहीं किया, उससे आप नाराज रहे या उससे आपका झगड़ा रहा। यूअर्स इज द अर्थ, यानी वो क्या कहता है, यूअर्स इज द अर्थ, जमीन तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग टेक्स इन इट, और हर चीज इसी में मौजूद है यानी इसी ने सारी चीजें ले ली हैं। एंड विच इज मोर, यानी परंतु कौन सी ज्यादा है, यू विल बी ए मैन माई सन, और सबसे जो मैन चीज है यानी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप एक आदमी हो ना ही कोई और चीज, यानी जो इंसान है वो यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्रिएटर की सबसे महान यानी सबसे बेस्ट क्रिएचर है। ठीक है, तो न्यू तो इसमें बहुत सारी क्रिएचर्स हैं पूरे ऑल अर्थ पर, तो जो ह्यूमन है ह्यूमंस हैं वो सबसे बेस्ट हैं, यानी सबसे बेस्ट कहने का मतलब है कि उससे बढ़िया कोई भी चीज या कोई भी जीव रब ने क्रिएटर ने पैदा नहीं किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें वही है कि भाई हमारे जो मोरल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, अगर हमें अच्छा करना है तो उसके साथ हमें अच्छा करना है, या फिर आप अपने आप को किसी भी हालात में किस तरह से अपने ऊपर काबू रखते हैं।